अनुप्रयोग। यहाँ देखिए त्रिकोणमिति के कुछ बच्चिया CBSE का बोलिए तो इसका इंग्लिश अनुप्रयोग बोलो इंग्लिश। आई नंगा चैप्टर में जी ना पता इसको बोलते हैं कुछ का इंग्लिश बोलिए। सम। इसका बोलिए अनुप्रयोग का एप्लीकेशन। आपका की का बोलो त्रिकोणमिति का बोलो। सब सेटल हो गया। यहाँ पर वो सेटल नहीं हो सकता। चलो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ठीक है। अब बहु है ना देखो इसमें क्या क्या यूज होगा इस सुनो ध्यान से और उसके बाद समाप्त ठीक है। ये 5 नंबर का पूछता है। अकेले कितने नंबर 16 का क्वेश्चन है। 16 में एक क्वेश्चन पूछेगा ठीक है। कितने नंबर हो भी 5 मार्क्स का ठीक है। चाहे एग्जाम्पल हो चाहे किताब में का हो ठीक है। कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दो इसमें क्या क्या आता है वो सुनिए। इसमें सुनिए एक आता है अवनमन कोण। क्या आता है जी अवनमन कोण क्या आएगा जी। एक तो आएगा उन्नयन कोण। एक तो आएगा उन्नयन कोण। आप तीसरा जानते हैं क्या आ जाएगा दृष्टि रेखा। क्या आएगा जी दृष्टि रेखा। एक आएगा पाद बिंदु। बस 4 गो बात जानिए 4 गो भाषा इसमें आता है ठीक है जी। बात समझे। छोटू सब इधर देखो मान लो मीनार है। क्या है ये चाहे टावर है। ये क्या है टावर। देखिए हम पावर कैसे बताते हैं। यहाँ देखिए ये टावर हो गया। क्या हो गया टावर। ये क्या हो गया भूमि हो गया। ये क्या हो गया जी। यहाँ से आप देखना चाह रहे हैं कहाँ टावर। ये टावर के शीर्ष पे ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्ष। देखो शीर्ष बिंदु ठीक है। शीर्ष बिंदु पाद बिंदु को होता है। हाँ बता रहा है सब इसमें ज्वाइन करके कहा है बता रहा है भाई। देखिए मान लीजिए यहाँ से आप कहाँ देख रहे हैं ऊपर। कहाँ देख रहे हैं जी ऊपर। तो ये यहाँ पे जो जहाँ से आप देख रहे हैं वहीं पे क्या बनता है उन्नयन कोण। क्या बनेगा ना बुझेगा तो हमेशा याद रखिएगा उन्नयन कोण नीचे बनता है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे ठीक है। उन्नयन कोण किसी को दिक्कत नहीं ना दिक्कत कौन का जहां से तुम देखेगा उसको क्या बोलेगा उन्नयन कोण। जो एंगल बनाएगा जी जैसे मान लो हम बैठ के हम ऊपर देख रहे हैं तो ये आंख से जो भी रेखा निकल रहा है तो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है मेरा तो उसको क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। अब देखिएगा आई जो रेखा तुम यानी जहां से तुम देख रहा है ऊपर आई रेखा तो है कि नहीं बन रहा है कि नहीं। तो इस रेखा को कहिएगा दृष्टि प्राप्त। दृष्टि रेखा क्या कहिएगा दृष्टि रेखा हो गया उन्नयन कोण हो गया। दृष्टि रेखा और सबसे टावर के निचले वाले बिंदु को टावर के इसको कहिएगा पाद बिंदु। क्या कहिएगा तो पाद बिंदु हो गया। और शीर्ष बिंदु देखो टावर के सबसे ऊपरे वाला भाग हो ना बताते शीर्ष। शीर्ष का मतलब ऊंचाई। इस शीर्ष बिंदु क्या होगा शीर्ष बिंदु। और कौन सी बच गया अवनमन। अब एक बात देखो अवनमन कैसे पकड़िएगा। अवनमन का मतलब हो गया छोटू ऐसे कैसे ऐसे 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 तो फिगर रहबे करेगा। हमेशा 1 से लेकर 16 क्वेश्चन में हमेशा यही फिगर बनेगा। दूसरा इसे हट के नहीं बनेगा ठीक है। बात समझे। हाँ एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा यही फिगर बनेगा सब बन जाएगा है कि नहीं। हाँ ना छोटू देखिए अब अवनमन कोण बच गया। तो यहाँ पर देखिएगा चला अगर मान लीजिए ये घर है क्या 10 मंजिल है। कितना है 10 मंजिल घर। अब तुम ऊपर है ठीक है। तो ऊपर से तुम देखेगा नीचे कोई मान लीजिए बॉल है चाहे कोई वस्तु है ठीक है। बॉल क्या है जी ऑब्जेक्ट है वो से ऑब्जेक्ट इस वस्तु को देख रहा है। तब बोलिए इस वस्तु को देख रहा है कि नहीं जी देख रहा है। तो ऊपर बनता है अवनमन कोण। क्या बनेगा नीचे बनता। अगर नीचे से देखा तो यानी कहने का मतलब नीचे बनता है उन्नयन कोण और ऊपर से अगर देख रहा है तो ऊपर बनेगा अवनमन कोण। यानी ऊपर अवनमन कोण नीचे उन्नयन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण समझा रहे क्या होता है।
तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया जी, अवनमन कोण, क्या बोलिएगा? स्मार्ट बोर्ड रहता तो फिगर की मदद से सब हाँ, अवनमन कोण क्या बोलेंगे इसको? लेकिन एगो बात बताइए, इसका आंखवा से निकलने वाले रेखावा ऐसे ना होगा जी, बोलिए। मान लीजिए यहाँ पर हाँ सही में? छुट्टी कर दीजिए। आओ ना, बैठो ना, तब छुट्टी करेंगे। छुट्टी कर दीजिए। बैठेगा तब ना। हाँ, तुम अपने पे और रहो, हम अपने पे और रहते हैं। ठीक है। और जब टाइम होगा तो फिर एवला का उन्हीं सुनी चल भगा देंगे। गौरे आइए, बैठिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। अब चला, इसको बोलना अवनमन कोण, क्या बोलना? अवनमन। तो बिंदु पहले दिखे। कहाँ बिंदु? डॉट डॉट लिखा। और इधर एगो रेखा देखो, इस आंखवा से एगो रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम तो नीचे ताकि अब देखो तो भाई दोनों रेखवा क्या है आपस में? बोलो बोलो बोलो। समांतर है। समांतर होगा जी। समांतर होगा तो एगो नियम पड़ा है, जब ऐसे रहता है तो एकांतर कोण, एगो हई कोण एगो हई कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता तो हई जितना कोणवा है उतना ही कोणवा ये बनेगा। है। यानी ये तो हम जानते हैं कौन सा कोण, ये कौन सा कोण? जा 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 जा। तो इसका मतलब हो गया अवनमन कोण बराबर, यानी ये वाला कोणवा किस कोण के बराबर होगा? इस कोण के। यानी अवनमन कोण बराबर अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अब बात समझ में आया? ये बोरो टाइप बता दे तो उसके बाद ना उन्हें लगेगा। ठीक है, जगह कहाँ है? इधर तो कौन देखिएगा यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज जो 9.1 है ना, इसमें क्या क्या जरूरत है बता दे रहे हैं आपको। थीटा का मान सभी याद होना चाहिए, ठीक है? सभी नहीं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है? ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस तीन ठो ये वाला, ठीक है? एक ठो ये वाला। तो बोलिए 0 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, ये 0, ठीक है? ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान पता है जी किसको? नहीं। साइन 45 का बोलिए 1/√2। साइन 60 का मान नहीं, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है? इसका बोला जाए, देखिए ये वाला अगर पोर्शन याद है तो इसी को पलट दीजिएगा, हो जाएगा, है कि नहीं? लास्ट में क्या है? 1 लिखिए, उसके बाद क्या है? ये क्या है? 1/√2 नहीं, ये क्या है? 1/2, ये हो जाएगा 0। चलिए, एक ध्यान देने वाला बात है, tan 0 डिग्री का मान याद रखिएगा। ये सबको याद ना होता है, ठीक है? ये वाला याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। tan वाला कैसे याद रखिएगा? सुनिए, tan 0 डिग्री का मान 0। आइए देखिए, tan में कितने लेटर है? तो इसमें सब ज्यादातर इसमें 3 आता है। क्या आता है इसमें? 3 आता है। वो तरीका है, टेक्निक है। अगर tan में 3 लेटर आ रहा है तो तीन वाला इसमें रूप में होता है। देखो कैसे, जैसे tan 30, tan कितना? 30, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है? और tan 45 का मान 1। आप 45 के 9 बुझाएगा तो देखो एगो ट्रिक है, 4 और 5 नहीं, 5 में से 4 घटाएगा कितना हो जाएगा? 1। तो tan 45 के याद रखना कौन चीज? 1, ठीक है? अब कभी ना भूलेगा। और tan 30 का मान 1/√3, ठीक है? इसमें 3 है तो इसलिए 3 वाला आ गया। और tan 60 में आ जाओ, tan 60 में √3/2 याद रखना। हाँ, ये हो जाएगा। tan 60 का मान √3/2 नहीं, √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है? एक तो ये वाला याद करना है आपको, और ये याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, ठीक है?
बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? लंब बट्टा कॉर्न। आइए, आधार बटा कॉर्न। आइए वाला बोला जाए लंब बटा आधार, है कि नहीं? उसके बाद इतना ही फॉर्मूला यूज होगा, 2 पर्सन या सब चैप्टर समाप्त। ठीक है, लिखा जाए। याद रखिएगा साइन कॉन्स्टेंट का। ठीक है, ये मान वैल्यू और ये 9.1 गायब। यही 3 ठो फॉर्मूला लगेगा, यही 3 ठो इसमें मान वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा कोई नहीं आएगा। यहां देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, सुनिए। 9.1 में बाबू 1 से लेके कितना क्वेश्चन है? 16 वो है जी, 1 से लेके 16 तक है। 1 से 16 क्वेश्चन में आपसे 10 को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक हम थ्योरी देने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। ठीक है, बात समझे? केवल भाषा में थोड़ा दिक्कत होगा कि इसको क्या माने नहीं माने। ठीक है, इसी में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सब बना लेगा A to Z 16 को में 10 को। ठीक है, देखो कैसे बनता है। 16 गो में एक ठो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल से आए और चाहे एक्सरसाइज से आए। ठीक है, 5 नंबर का। जैसे देखो यहाँ पे हर 1 से 16 क्वेश्चन में फिगर इसी तरह बनेगा। ऐसे बनाओ यानी समकोण त्रिभुज बनेगा, ऐसे बनाइए चाहे इसी को पलट दीजिए, सब में यही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ठीक है जी, बात समझे? तो चलिए यहाँ पर देखिए, सब में यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए ये क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी। सब इसके पहले हमने दे दिए थे। ठीक है, कंसेप्ट में थोड़ा कुछ बताए थे। ये इसको बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, है कि नहीं? इसको ऊंचाई, इसको पाद बिंदु। तो यहाँ पे आपका समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। इसमें देखिए क्या दिया रहता है, 90 डिग्री ना लिखे तो चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री। तो यहाँ पर यानी ये जो न्यून कोण दिख रहा है ना जी, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला, दोनों जगह एक कोई ना कोई एक मान दिया रहेगा, थीटा का मान दिया रहेगा। ठीक है जी, बात समझे? थीटा का मान यहाँ दिया हो तो यहाँ नहीं देगा, यहाँ दिया होगा तो यहाँ नहीं, यानी इस फिगर में एक ही जगह, यहाँ तो दे ही नहीं सकता है। ओके जी, आप जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये क्या हो गया जी? 90 डिग्री खुद है, 90 डिग्री खुद है, तो बच गया मेरा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अकेले 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, नहीं ना होगा। जब ये दोनों क्या है जी? ये न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण का है, तो 90 डिग्री से छोटा मान। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, साइन हो और कॉस हो और टैन हो। ठीक है, यानी 30 डिग्री काम आएगा और नहीं तो 60 डिग्री काम, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों को काम आएगा। ठीक है, 90 डिग्री काम इसमें ना आएगा। तो रट्टा मार जाना है, साइन 30 डिग्री का, कॉस 45 का मान। ठीक है, और टैन 60 डिग्री का मान। ठीक है, बात समझे? यही 3 ठो काम, यानी साइन 30 45 60 का, कॉस 30 45 60 का, और टैन 30 45 60 का, यही काम आएगा, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला, दूसरा कुछ नहीं, है कि नहीं? चलो यहाँ पर देखो, अब समझो। एक थोड़ा बात बता रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हो, है कि नहीं? या 60 डिग्री नहीं देके 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री देके 45 डिग्री दिया हो, इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये वाला फिगर है, वही सेम टू सेम, यहाँ समकोण त्रिभुज नाम दे दिए ABC। तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एगो क्वेश्चन में समझिएगा, शब्द से किसी में छिपा हुआ। अब 3 गो भुजा है, कितना भुजा है जी? 3 गो भुजा। 3 गो भुजा में एक गो भुजा देगा, 3 गो भुजा में एक ही भुजा देगा। तब मान लीजिए ये भुजा लिख दे रहा है। ठीक है, 3 लिख दिए, कितना लिख दिए जी? 3 लिख दिए। ठीक है, तो आपसे कहेगा 2 को जो भुजा बचा, यही दोनों भुजा में से कोई पूछ देगा निकालने के लिए। ठीक है, अगर यानी 3 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा खुद देगा। ठीक है, और उसके बाद 2 जो भुजा बचा, दोनों भुजा में से कोई भी मान पूछ सकता है। ये भी कहेगा निकालने के लिए, चाहे ये ना पूछ के ये कह दे निकालने के लिए। तो देखिए कैसे, मान लीजिए यही निकालना है। ठीक है,
तो आप सभी को पता है यहाँ पे जानते हैं भली बात थीटा के सामने क्या होता है जी, लंब। थीटा के सामने, थीटा के सामने लंब, आई हमेशा क्या रहता है, कौन, आई बच गया जो आधार। इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है, तभी जाके बनेगा क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, एगो थीटा का मान दे देगा, एगो वैल्यू दे देगा, 3 गो भुजा में एगो भुजा दे देगा और दूसरा भुजा पूछ लेगा, ठीक है। ये वैल्यू से कोई मतलब ना है, ठीक है, ये भुजा से कोई मतलब नहीं है, कहेगा तो नहीं। मान लीजिए एगो भुजा देकर 2 गो मान पूछ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या एक गो मान पूछ सकता है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया ना, इस तरह। अब देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए जहां थीटा दिया हो उसी पहले इसी पे विचार विमर्श करना है। देखिए थीटा यहाँ दिया तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा जी, याद रखिएगा हमेशा साइन का फॉर्मूला और नहीं तो कॉस का फॉर्मूला और नहीं तो टेन का फॉर्मूला, तीनों में से किसी एक ही का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो भली बात आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, हाँ देखते रहिएगा ताकि आपका अंतर बता दे। इलम बटा कर, आधार बटा ये दोनों के बट्टे में करने होता है, इलम बटे। तो एक बात जान लीजिए, लंब आधार आएगा, लंब आधार जहां दिख जाए तो फॉर्मूला ये लगेगा, और जहां आधार कर्ण दिख जाए तो कौन फॉर्मूला ये, और जहां ये फॉर्मूला लग जाए तो ये वाला दिखेगा, ठीक है। चाहे वो वाला ट्रिक बता दे ना, लाल बटे काका। चलो इसी में देखना। तो बोलो थीटा के सामने क्या मिल गया, ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये लंब एगो मिल गया, ये कौन चीज है, ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ठीक क्या हो गया आधार। तो बोलिए लंब आधार किस में आता है, टेन में आता है। टेन से चलना होगा, कौन से चलना होगा, टेन से, टेन से चलना होगा। लेकिन टेन कितना डिग्री से, हाँ टेन 45 डिग्री से। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, तो लंब का मान बोलिए कितना है इसमें, 3 है, तो 3 लिखिए। आधार का मान कितना है, वाट है, तो वाट की जगह ये बीसी लिखिए। इसका दूरी क्या है, बीसी ना है जी, तो इसकी जगह हम बीसी लिख सकते हैं या एक्स मान सकते हैं कि नहीं। बोलिए टेन 45 का मान 1 बराबर है तो 3 है, तो अब बीसी है, तो इस समीकरण इक्वेशन सीखे होंगे, पढ़े होंगे बचपन में, वही वाला है। बटा में ई बटा में, तो बटा में 1 मान लीजिए, तीछा तीछे गुना, अब बीसी में 1 से गुना किए तो क्या आ जाएगा जी, बीसी, और 3 है कम, बस हो गया आंसर, हो गया, यही बनेगा, ठीक है। खाली भाषा थोड़ा हम बता देंगे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। हेडिंग 1 ठो 2 ठो बता देंगे। आइए वाला बना के दिखाइए तो जरा, ये 30 डिग्री दे दिए, केवल थीटा को देखते हुए पहचानना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस, ठीक है। अब सुनिए, सब्स्टिट्यूशन में पड़ जाते लंब आधार मिल रहा है तो लंब आधार कठोर में होता है, ठीक है। तो लेकिन कौन 3 ठो छोड़ देना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका खाना होगा ना सर, जैसे आधार कौन आ रहा है तो कॉस में भी होता है, और कॉसेक में भी कौन सी में होता है, सेक में भी होता है। तो सेक का फॉर्मूला कहने लगा रहे हैं, देखिए सेक का फॉर्मूला लगाइए चाहे कॉस का फॉर्मूला लगाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिए 30 डिग्री, यहाँ पर दे दिए वैल्यू 5, यहाँ पे वाट। ये देखिए ज्यादातर ये रूट में देता है क्वेश्चन, ठीक है, ये रूट में आता है ये वाला जो वैल्यू देगा। अब मैं से सिंपल दी है, बना के दिखाइए। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है जी, 30 डिग्री क्या सामने क्या होता है जी, लंब। तो लंब से कोई मतलब ना है, दिया क्या है पूछा क्या है, यही 2 को देखना है बस। तो थीटा के सामने लंब होता है तो लंब तो मतलब ना है, तो बच गया क्या, आधार है। तो ये आधार है, क्या है, कौन। तो आधार कौन हम जानते हैं कॉस में होता है, इसीलिए कॉस से चलेंगे। कॉस कितना डिग्री से, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। तब बोलिए पहले फॉर्मूला होता है, कहता है आधार, तो दोनों में आधार कौन है, वाट वाला, तो यानी वाट वाला ए बी हो गया, ए बी। आई क्या हो जाएगा, मान वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, 5 है तो 5। cos 30 का मान क्या होता है, ए बी का ए बी या 5 का 5। अब कहेगा सर किसमें पहले गुना किया जाए, जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं वही पहले गुना कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ए बी निकाला जा रहा है, तो पहले ए बी में गुना करना होगा, ए बी में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2ab, अब बराबर 5√3 हो जाएगा। ए बी का मान ए बी का ए बी, 5√3 का 5√3। अभी देखिए प्लस में कि गुना में, कौन सी में है, गुना में है, इसीलिए बटा में चल गया, है कि नहीं, बात समझे। अब ये सिंपल वाला था, अब रूट वाला दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है। परिमेयकरण किसको किसको आता है जी,
आप लोगों को जी परिमेयकरण चलो रूट वाला दे रहा है, ये जरा बना के दिखाओ तो। आइए वैल्यू निकालना है, निकाल के बताइए। देखिए ई बोलिए थीटा के सामने क्या है जी, लॉग। तो ये क्या हो गया जी, ये तो कौन होता है, ये आधार हो गया। तो आप जानते हैं भली बात लॉम आधार किसमें होगा, लॉम आधार लाल बट के सबसे लास्ट वाला नहीं, तो सबसे लास्ट वाला टेन है होता है। तो टेन से चलिए, टेन से चलिएगा तो कितना डिग्री से चलिएगा, 60 डिग्री। अब पता कीजिए, अब पता कौन जी कह रहा है, ए बी। इसमें अब देखो फॉर्मूला होता है लॉम पहले ऊपर होता है, तो लॉम कौन है, ये है कि ये है, ये होता है। तो वाट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ए बी लिख दो, अब बटे में क्या हो जाएगा, बीसी की जगह क्या लिख दे वैल्यू, √3। इसका वैल्यू कितना होता है tan 60 का, √3 होता है। ए बी का ए बी, हाँ √3 का √3। अब बटे में एक मान लीजिए 3 आंसर आएगा। ए बी में 1 से गुना किया था कितना आया, ए बी आया है कि नहीं। अब बराबर √3 में √3 से गुना किया कितना आया, हो गया आंसर, है कि नहीं। यानी आप जानते हो भली बात दो आदमी रूट में हो, दोनों आदमी सेम हो और रूट में होता कितना आंसर, 5 आंसर। उसी प्रकार अब छोड़ेंगे नहीं, हमेशा कह रहा है पगला पहला बार में फेल हो गए। हाँ चलो देखते हैं थोड़ा, चलो दिखाइए बना के। रुक जाइए, सोच के दे रहा था कि परिमेयकरण करना पड़े आप लोग। रुक जाइएगा, रुक जाइए, हम सोच के दे रहे हैं ना। चलिए √5 रहेगा, बनाइए। थीटा के सामने क्या है जी, लॉम। थीटा के सामने लॉम, आई बच गया जो, तो लॉम आधार में देखिए, तो लॉम आधार इस तीसरा में, तो tan से चलिए, tan से चले कितना डिग्री से, 30 डिग्री। तो बोलिए लंब का मान, ये तो 1 है, तो ये भी हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, √5। क्या पढ़ता है तुम सब, परिमेयकरण नहीं करने आता है। tan 30 का मान कितना होता है, ए बी का ए बी और √5 का 9 वाला बना के फेंक देगा ये। ए बी में √3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, हम बताए थे 2 में ए से गुना करना है कितना होगा, चाहे ए में 2 से गुना करना है क्या होगा, पहले अंक लिखाता है, ठीक है पता है ना जी। तो आई चला ऐसे ही से करता है, ऐसे ही से कभी नहीं काटना, ये बराबर ना है बीच में, देख रहा है, ये गुना यहाँ पे रहता तब तुम कहता से हाँ सर नीचे नीचे गुना कर दे रहे हैं, ये बराबर है। तो कोना कोनी गुना करेगा, ए बी √3 हो जाएगा, सॉरी √3 ए बी, √3 और √5 कम √5। ये बोलो ए बी का ए बी और √5 का, और √3 में तो कहां चलेगा। अब देखो इसका क्या करेगा, ए बी का ए बी लिखेगा और √5 का √5 और √3 का
तो अब देखो नीचे रूट में आ गया ना, जब भी नीचे आएगा रूट में तो इसका परिमेयकरण होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यही आदमी को उठाकर ऊपर नीचे घूमना, जब भारी वाला आएगा तो कैसे करेगा तुम सब। तो बोलिए यहाँ पे इसमें दोनों में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 15, 5 या यानी दोनों रूट में, इसीलिए अंदर अगर 5 ऐसे रहता तो 5 रूट 3 हो जाता है कि नहीं, लेकिन खैर का ये रूट में है। आई बोलिए 3 3 फ्री नहीं हो जाएगा जी, यही आंसर है कि नहीं, इतना आंसर है। कौन जी कर दिए। अब सुनिए ध्यान से, 1 नंबर निकालिए तो उतार लीजिए, पहले उतारिए उतारिए जल्दी फास्ट। सुनिए ध्यान से, 9.1 का 1 नंबर कॉल से भाषा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन किताबों में से दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे फिगर बन रहा है, कैसे फिगर बनेगा वो दे रहे हैं, मान निकाल के आइएगा, ठीक है जी। आंसर मिला के आइएगा, ठीक है, बात समझे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले नंबर में तो फिगर दे दिया है जी, क्या ये दिया, एबीसी दिया, तो एबीसी लिख लेंगे पहले, देखिए तब उसके बाद लिखिएगा। दोनों साथ में काम करते हैं, इसीलिए कोई नहीं हो पाता है। ए बच्चे शांत रहो, 30 डिग्री। सुनिए ध्यान से, तनी ये भूमि को लगे खामोशी के बना, ये ऊंचाई ये वाला निकलना है जी, निकल जाएगा। हाँ चलिए मजा आ जाएगा। चलिए 2 नंबर देखिएगा, अंधेरे से चलिए ऐसे दे दिया है, वो ऐसे दे दिया है, सुनिएगा ध्यान से, हम बता रहे चला क्या टेंशन लेता है। भाई वाला जो भागवा है ना, ये टूट गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है जी। ये वाला भाग कैसे हुआ, टूट गया तो ऐसे चला गया। अगर आई हाइट पूछना पड़े, सुनना ध्यान से, मान लीजिए ए ये बी ये भाई, ए वाला कहाँ चलाया, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ हमेशा समकोण रहता है, कुछ भी मान सकता है एबीसीडी कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं है कि ए यहीं से स्टार्ट करे, ठीक है। जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल ये बनाया, पेड़ के पास से 8 मीटर, ये 8 मीटर दे दिया है, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भाई पेड़ का ऊंचाई कह रहा है पूरा निकालने के लिए, कौन सी चला भाई पूरा निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इसके संपर्क से हाई वाला निकाल लेगा, बोलो इसके संपर्क से ये भी वाला निकाल लेगा, तो हाई वाला नुक टूटा हुआ है, जब हाई निकालेगा तो हाई क्या है, यही वाला मान नहीं है जी, ये वाला, तो हाई ये वाला जितना मान आएगा वही मान ये भी होगा, भाई दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये ऊंचाई पूरा निकल जाएगा। फिर से समझिए, फिर से समझा जाए जी, फिर से समझिए। एक और है, एगो फिगर दिया है, ठीक है, एगो पेड़ है, टूट गया तो ऐसे घूम गया, ठीक है, बीच में से टूट गया, तो ये वाला भाग कहाँ हो गया, नीचे, कितना एंगल बना दिया 30 डिग्री, ठीक है। कौन से परिभाषा यानी कहने का भाषा के साथ लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग इतना बना के आओ ना तुम पहले, तो ये दे दिया 5 बिंदु की दूरी, ठीक है जी। तब बोलिए आप ही बताइए, ये वाला दे दिया है, तो पूछ रहा है इसका ऊंचाई निकालने के लिए, तो ऊंचाई में कौन कौन भाग है, एगो ये भाग है, एक ये भाग है, तो दोनों भाग निकालना होगा, और दोनों भाग निकाल, मान लो ये 2 है 3 है, तो कितना हो गया 5, है कि नहीं। तो पहले पहले क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं। जब ये निकल जाएगा तो इसके सारे से तुम ये भी निकालो, चाहे जो दिया है क्वेश्चन, इसके सारे से फिर क्या निकाल लो, एक बार ये निकल जाएगा, एक बार ये निकल जाएगा, ओके। अब भाई यही वाला मनवा तो ये वाला है जी, यही वाला मनवा है, तो ये वाला मनवा इस पे रख देगा, दोनों को जोड़ देगा आंसर, ओके। 3 नंबर देखो, चलो यहाँ पर दिया ऐसे ऐसे दिया, कैसे दिया है, एगो 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5, चलो 30 डिग्री दे दिया है, वही मान निकालना है। इसमें 2 गो फिगर बन रहा है जी, कई गो फिगर, इसमें 2 गो फिगर, अब दे दिया 3 मीटर, कितना मीटर, अब मीटर में दिया तो मीटर में लाइएगा, ये 60 डिग्री, कितना डिग्री, आई बात बन जाएगा जी, बोलिए। चारों नंबर दे दे, सामने फिगर हो तो यही बनेगा बिना देखे हुए, ठीक है। आइए इतना निकाल के, ठीक है जी, बात समझे। अन्ना बड़ा पावर पिटाएगा, हेलो जाओ ना, जहां तक हो सके वहां तक बना के आना। चलिए देखिए 1 नंबर वाला बोलिए तो सवाल, 1 नंबर बोलिए। 20 मीटर है, थीटा का मान बोलो,
थीटा का मान बोलो ना जी, यहाँ तो समकोण रहता है, यहाँ पे 30, यहाँ पे तो बोलिए थीटा के सामने ये लंब हो गया। अच्छा निकालना कौन सी है, यही ना, जो निकालना ओ और जो नहीं जो दिया है वो दोनों में देखना है, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने क्या हो गया, लंब। आई क्या होता है हमेशा, तो लंब का कौन किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन से चलो, तो साइन 30 डिग्री अब बराबर लंब बटा कौन, तो लंब का मान ये है, नहीं दिया तो इसको ए बी मानो दूरी हो। अब बटा क्या हो जाएगा 20, साइन 30 का मान 1/2, ए बी का ए बी, अब 20 का 20, तीछा तीछे गुना, ये 2ab हो जाएगा जी, अब बराबर 20, ए बी बराबर 20, गुना में 2 है तो 2 है, ए बी बराबर 10 आंसर। सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो बोलिए किसका किसका आया है जी, हाँ बताइए, एक ही बच्चे का, इसका वैल्यू देके बैठाना चाहिए ना। चलिए 2 नंबर वाला बोलिए। चला किताब में ना दिया गया है, कहाँ ले रहा है का हाँ ना चला, ई तुमको हम उस आधार पे ले चल रहे हैं जहाँ केवल भाषा की दिक्कत होगा, भाषा 1 मिनट में समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। केवल इसी में ना प्रॉब्लम होगा जी, कैलकुलेशन में। चलिए बोलिए तो मान जा रहा, इसमें डबल फिगर है कि सिंगल फिगर है, अच्छा एक वो हाइट वाला है ना। चलिए बोलिए तो एक इसमें है ना, ये वाला निकालना है पूरा, तब बोलिए ए बी सी, जिसमें है ये वाला भाग यहाँ चला आया। चलिए बोलिए तो कितना है, कहाँ पे, यहाँ पे 30, ये समकोण है सर, वहां पर जहां समकोण हो उसे मतलब ना है। बोलिए एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, कौन मान दिया है, ये कि ये कि ये नीचे वाला, तो बस हो गया। थीटा देखिए ये दोनों मान, पहले क्या कीजिए, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है ना, तो इसके संपर्क से ये निकाल लेते हैं, और इसके संपर्क से यही वाला नहीं आया है ये वाला जी, तो इसके संपर्क से ये निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो थीटा के सामने लंब आई आधार हो गया, लंब बटे आधार किस में आता है, tan में, तो BC बटे AC कहिए चाहे CA कहिए, 8 मीटर लिख देते हैं। सर एक जगह डी नहीं लिखी, कहाँ पे डी ना, यही भाग टूट के आया है तो काय के लिए डी लिखेगा दूसरा। तो ये बोलो tan 30 का मान 1/√3 नहीं, अब बराबर 20 या बट्टे BC√3, सॉरी √3 BC, पहले अंक होता है √3 BC, अब बराबर 8 एकम 8, तो BC का BC 8 का 8 अगुना में है तो बट्टा में, यहाँ पे परिमेकरण कर सकते हैं आप लोग, कर दे जी ना, परिमेकरण होगा कर दे रहे हैं। 8√3 है तो 8√3 जैसे को तैसे, या नीचे वाला को उठा के ऊपर नीचे गुना, तो ये बेचारा हो जाएगा 8√3। अब सबसे आसान परिमेकरण होता है, दोनों सेम है, ऊपर का गुना ऊपर से नीचे गुना नीचे से, बस आई दोनों सेम है तो फिर ही हो गया, है कि नहीं, यानी BC का मान ये आ गया। फिर कौन चीज निकालना था जी, है निकल गया, अब ये निकालिएगा तब ना जी, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, है कि नहीं। मान लीजिए BC का वैल्यू कितना आया 8√3, मान लीजिए ये निकल गया आपका, ठीक है। अब ये वाला निकालना है तो ये वाला भाग इधर है, तो इसके संपर्क से ये निकल जाएगा। तब बोलिए थीटा के सामने लंब ई कौन सी हो गया, तब आधार आई कौन सी, तो आधार कौन किस में, कॉस में, तो कॉस से चलिए कॉस 30 डिग्री, जितना एंगल होगा उतना ही से। तब बोलिए आधार बटे कौन, आधार ये ना हो गया तो 8 सीधे लिख दे रहे हैं, और कौन कौन सी BA चाहे AB लिखिए, दोनों बात सेम। कॉस 30 का मान √3/2, 8 का 8 AB का AB, तीछा तीछी गुना, पहले इसको गुना कीजिए, जिसका मान निकालना चाहते हैं उसका, हाँ √3 और दूना, तो AB का मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा 16 यहीं पे परिमेकरण कर दे, अब 16√3 या गुने, तो बोलो कितना हो जाएगा 16√3, अब 3 हो जाएगा नहीं जी। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको अब ये वाला भाग ये निकल गया जी, अब दोनों भाग को जोड़ देंगे, अब इसलिए यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग 8√3 अब प्लस 16√3 अब बटे 3, 3 का LCM 3, आई दोनों जुड़ जाएगा,
8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3। बोलिए बाहर वाला बाहर जुटेगा, अंदर वाला सेम होगा तभी बाहर वाला बाहर जुटेगा, है कि नहीं? दोनों का जाति सेम है इसीलिए जुटेगा या घटेगा। प्लस है तो जुटेगा। 8 गो 16 गो 24 गो 24 रूट 3 अब बटे 3 8 24 8 रूट 3 आंसर। सर मोबाइल में नहीं आ रहा है, अच्छा उतना जाने दो। चलो 4 तक जो होमवर्क हुआ है वो यदि कर लेते हैं। चलिए 2 फिगर था इसमें, एक तो ये था, एगो ठेकेदार था ना जी, दो प्रकार के फिसलन पटीला, एगो 1.5 मीटर एगो 3 मीटर। बैठ गए करू की इसमें पी क्यू आर मान लीजिए जो है क्या माने थे। चलिए बोलिए तो एंगल जी, हाँ टेंशन नहीं है आप लोग। थीटा के सामने कौन निकालना है, ये निकालना है। तो थीटा के सामने लंब कर्ण किस में, लंब कर्ण साइन में, तो साइन 30, लंब का मान इतना, कर्ण का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 1.5/AC। यहाँ पर देखिए हाँ 1.5 का पारा आता है जी, AC कम AC, और 1.5 दूना न बुझाएगा तो 1.5 रुपया को कितना बार जोड़ना है, 2 बार। और अच्छा सुनो, 2 के पारा 8 बार पढ़िए या 2 को 8 बार जोड़ दीजिए, दोनों बात हाँ समझ में आया। तो उसी तरह 1.5 रुपया को 2 बार जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 3 गो 3 मीटर। चलिए वही बन गया। आई कितना बोलती है जी, लड़की को इस तरह नहीं ना होना चाहिए, लड़का चलेगा थोड़ा देर के लिए। अब लड़के से तुलना करने लगी है तो कहां से होगा। लंब कर्ण साइन से, चलिए साइन 60 डिग्री 3/PR रूट 3/2 चला शांत रहो 9th वाले, 3/PR का PR रूट 3 PR बराबर 6 रूट। चलिए यहीं पे परिमेयकरण कर दे रहे हैं। हाँ कटेगा चला, हाँ तो 2 रूट। क्वेश्चनवा लग रहा है गलती है, दूसरा वाला जो भेजा था बहुत दिमाग लगाया ना बना। दूसरा वाला हमको समझ लेंगे, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा। भाई देखो 1 5 25 है, यहाँ पे लाना है 49। तब बोलो यहाँ पर देखो एक का ना, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस 0, चलो और 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो कैसे 3 का स्क्वायर तो है ना है, यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 नहीं है। तो यहाँ देखो E1 का स्क्वायर, E किसका स्क्वायर, ए गधावा 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर का दोनों 25 होगा। यहाँ पे जो नियम लग रहा है वही यहाँ पे नियम लगना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू माइनस 3, ठीक है। 2 चौका 8 में 3 या 5, तो इधर ही फेलियर हो जा रहा है ये वाला। 2 का 2 के बाद 4, 2 के बाद तो 2 के पावर 4 होना चाहिए, 2 के पावर 4 -3, तो ये 16, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 में 3 गया 13, 13 यहाँ पे होना चाहिए। तो अब अगला होगा 2 के पावर 5, 2 के पावर कितना होगा 32, 32 में 3 गया 29, यहाँ पे 29 होना चाहिए। क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, आना तो दूसरा दिमाग से बनेगा, बहुत तरीके से चेक किए इसीलिए। तो वाला पहले वाला समझ में आ गया ना, उसमें दिक्कत ना था। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ तो उसी टाइम में ऑनलाइन रहते ना, तो बाकी सब ऑफलाइन। अब देखिएगा 4 नंबर बोलिए तो सवाल एक एक हाथ का है, एक हाँ कौन वाला, ये वाला बाई पे कूद के लिख दिए है 30 डिग्री। बोलिए ठीक है, सामने देखिए आपका 30 45 60 यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं जी, बताया ना जी। 90 मुश्किल, 90 ना आएगा, नहीं आ सकता है 90,
90 आएगा ही नहीं। तो थीटा के सामने लॉन्ग यही नु निकलना है, लॉ बाई आधार तो tan में ए बी बट्टा 30 1/√3 और बराबर ए बी बट्टा √3ab और 10√3 हो जाएगा जी, 10√3 बुझा रहा है 30/√3। आप परिमेयकरण कीजिएगा तो 30√3 अब बटे में 3 3 दहाई 30 10√3 ये वाला आंसर मिला लीजिए आप लोग। अब बांट रहे, रुक जाइए टाइम बहुत हो गया। चलो इधर देखो, ए बाबू 5 नंबर देखो यहाँ पे कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से भाई भूमि हो गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रहा है। तो बोलिए नीचे से ऊपर क्या उड़ रहा है, पतंग। तो ये हाइट दे दिया। अब सुनो खाली फिगर वही दिमाग में रख लो, यही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। तो भूमि के बिंदु एक बिंदु वही ना बच गया, तो इसको हम बांध दिए किस से, कर्ण से। एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से बांध दिए। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, भाई मिला दीजिए। डोरी का झुकाव कितना है, डोरिया जो आया ये वाला 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री है। यह मान हाँ 2 3 4 5 जो प्रकार हम पढ़ाए हो। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कौन है ये नहीं कहिएगा जी, तो ना निकाल लीजिएगा। अभी कोई बच्चे नहीं लिख पाएंगे, बोलिए इसमें किसी को समस्या है तो बोलिए। नहीं है, कह रहा है ना भाषा 1 मिनट में समझा देंगे आपको, केवल इस पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन आपका मजबूत, भाषा भी मजबूत, ठीक है। 5 नंबर पक्का उठा लेगा तुम। यहाँ देखो अब 6 नंबर 1.5 मीटर ऊंचे भवन की कुछ जब वो ऊंचे भवन की हो जाता था उसके चलाइए हम बनाएंगे पूरा, ठीक है। ये 2 एंगल दे दिया 30 से 60 डिग्री, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, ये भी है वही लेखा, ठीक है। 2 एंगल वाला छोड़ दे, हम बनाएंगे, क्या परेशान है। चलो एक नंबर से एथी से बनाना है, ठीक है। 6 नंबर दे रहा है, समझा देंगे, हो सके तो बना के। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, चलिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हम बना दिए। बच्चिया काय से कर रही है जी, तो टेस्ट बंद कर देंगे आपका पर्सनल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है। अब 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लीजिए 30 मीटर ये ऊंचा हो गया, ठीक है। ये कितना हाइट हो गया, ये भवन हो गया, क्या हो गया जी, भवन। 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। और सुनिए, जब नीचे देखते रहिए, किताब है ना जी, तोरा कभी ना समझ में आएगा बुआ, ज्यादा विद्वान है ये लेकर पकड़ ले रहा है बात। अच्छा आदमी को पकड़ में ना आता है। 225 जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता था, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 से 60 डिग्री। चलिए भाई ऊंचे भवन की ओर जैसे जैसे जाता था 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए कितने रहिएगा, एगो ये कितना डिग्री था, अच्छा को बात बताइए भाई कितना डिग्री, 90। और झुका हुआ था कितना डिग्री, 60 डिग्री। और झुकेगा तो कितना डिग्री, यानी जितने 12 खड़ा रहेगा तो उसका कितना हो जाएगा, एंगल बढ़ेगा। भाई देखिएगा ये कितना डिग्री, 0 डिग्री। जैसे जैसे उठेगा एंगल क्या होगा, चला ठीक बोल रहा है, ठीक है। एंगल क्या होगा, हाँ नीचे आएगा तो घटेगा। तो समझ गया ना इतना बात। तो इसमें कौन डिग्री दिया, 30 डिग्री है वो 60 डिग्री। देखिए एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे। अब देखो 30 डिग्री कहाँ होगा, 60 डिग्री कहाँ होगा, बोलो। अच्छा बात, एगो चला बात बताओ, ये कितना है, समकोण है ना। ये क्या है, ऐसे जब ऐसे ऐसे जाएगा ये 90 डिग्री क्या है। और जैसे जैसे एंगलवा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा कि नहीं। तो ये बोलो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। नजदीक में रहेगा वो 12, नजदीक में रहेगा वो, और जितना दूर रहेगा छोटा। बोलो नजदीक में जितना रहेगा 12 वैल्यू रहेगा, और अब दूर रहेगा तो
तो ये दोनों बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। और सुनिए बैठा दिए तो शिखर का उन्नयन 30 से 60 डिग्री हो जाता। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। तो ये गोरा लड़का कहाँ था, यहाँ पे था। लड़का कहाँ पे था, चल के गया कहा भवन के, यानी कितना दूरी ये तय किया, यानी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। इसको मिला दीजिए तो कैसे निकालिएगा पता है जी। भाई पूरा कितना है जी, और नामकरण दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, भाइयों दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा को बात बताइए बउआ, ई 1.5 मीटर तो ई कितना मीटर, देखिए ध्यान से समझते चलिए। ए बी सी और डी, ई 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर, आइए 1.5 मीटर तो ये भी, देखते रहिएगा। भाई पूरा दूरी कितना 30 मीटर। आइए वही पता है तो हम इसमें से घटा लेंगे तो वही पता ना चल जाएगा। बोलिए 30 में से 1.5 रुपया घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 29 पॉइंट की 28 पॉइंट, हाँ 28.9 बुझागा। तो देखो एगो दशमलव में वाला है, एगो बिना दशमलव। तो दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो एगो जीरो दीजिए और 1.5 मीटर नीचे लिखिए। दशमलव सामने दशमलव, आप 5 है बाद में तो 5 लिखिए, पहले 1 है तो 1 है, घटा दीजिए। 9 में से गया 8 और 2 के 2 28.5 आ गया जी। अब देखिए तो बोलिए इसके संपर्क से आए एंगल संपर्क से निकाल लेंगे। बोलिए एक वही बड़ा फिगर दिख रहा है जी, 60 डिग्री वाला, 28.5 वाला, इसके द्वारा है निकालेगा वैल्यू। फिर इसके फिर देखो बड़का में चलो, एगो छोटका में ठो बड़का में चलो, एगो 30 डिग्री है और फिर 28.5 है इनमें, लेकिन गड़बड़ करेगा सब, समझ में नहीं आएगा तो खाली फिगर बना के छोड़ो क्या सर अपना से बनाइए छोड़। लेकिन इसमें 2 गो समीकरण बनेगा, मानना होगा, ठीक है। इतना तक बना के छोड़ दो, अब बना के छोड़ो नहीं, रुको पहले 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर उसी प्रकार है, फिगर और बना के छोड़ देते हैं, फिगर दोबारा ना बनाएंगे, बनाएगा लेकिन काहे की आपको फिर समझाना हो। उठा दो कॉपी, क्या किताब निकाला है जी, अब तुम्हारा ना मानेंगे। लो गलती पे गलती किया है, जब एक बार वार्निंग दे दिया तो तुमको सुधर जाना चाहिए ना। हा? जाओ जाओ तुम घर जाओ डायरेक्ट, अब जाओ तुम घर डायरेक्ट। ना अब मौका ना देंगे, जब एक बार दिन भर गाली देते गए या तो पिटेबो करेगा। हाँ सब मन हम पढ़ लेते हैं। गधा अपना में गलती ना करेगा। चलो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन को क्रमशः चला। भूमि के, सुनिए भाषा शुरू से पढ़े। भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि कहाँ रहता है, नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, चाहे हॉय बिंदु लो चाहे हॉय बिंदु, कौन बिंदु लेके बनाए बोलिए। हॉय जो लाइन है तो भूमि के 2 बिंदु ना चला, हाँ तो बोलो ना कौन बिंदु ले ले, ये वाला बिंदु ले ले कि ये वाला बिंदु ले, दोनों में से कोई ले लेते हैं। हाँ कॉल हो गया, बना लिया, लाओ ये ना बचा, जा सकते हैं। चलिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के, सुनो इधर ध्यान से, टाइम में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, चलिए भूमि के एक बिंदु से ले लिए 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ये भवन हो गया, क्या हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिए। अब भवनवा के शिखर पर, शिखर जानते हैं ना, शिखर का मतलब ये हो गया, इस शिखरवा पर एगो संचार मीनार है, एगो मीनार खड़ा है, क्या खड़ा है, मीनार। तो चलिए एगो बिंदु यहाँ पे रहेगा, एगो और खड़ा कर दिए, यानी ऐसे बना, ठीक है। इस सीधा लाइन खींच दिए, इसमें हो गया भवन हो गया, संचार मीनार इस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन है संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, तल कौन है, संचार मीनार कौन है, ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया भवन, ये मीनार आइए भवन, ठीक है। तब बोलिए आप सभी, तब कौन है क्वेश्चन में मीनार के तल, तब मीनार के तल कौन हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला शीर्ष, आइए नीचे वाला पाद बिंदु, आइए कहिए तल कहिए, ठीक है। तब बोलिए इसका तल का कितना एंगल दिया है, बोलिए तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः इतना है, यहाँ पर देखिए एगो तल का ये वाला, तल का कितना,
ना अब ना मिलेगा चला का। ना ये चला सब बहुत पढ़ता नहीं है। किताब ले लीजिए, ध्यान दीजिए। किताब किसको ले लिए? हम ले लिए। तो ये हम नौटंकी करते रहेंगे। हाँ दो जल्दी। सॉरी बैग का है। इसलिए हम किताब जमा कर लेते हैं। हाँ दूसरे से मांग के दिया क्या कि वहां से हम उधारे लेके आते तो वहां जमा करना पड़ता है हमको, है कि नहीं? हम नहीं चाहते मेरे ऊपर थी हो भाई फिगर बना के क्या कर निकालने के लिए मीनार की ऊंचाई हाई वाला निकालना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ देखिएगा ये तो आसान है, इसके द्वारा हाई वाला मान निकाल लीजिएगा। 60 डिग्री वाला धके रखिएगा, ठीक है? आप 45 डिग्री के सहारे पूरा दूरी नहीं निकाल लीजिएगा, उसको निकाल के दोनों में जोड़ देंगे। इस पे एगो टाइप हम समझा देंगे, ठीक है? एगो हाई टाइप पे समझा देंगे, ठीक है? हाई टाइप समझ में आएगा तो ये भी आ गया, है कि नहीं? 8 नंबर देखो हाई ना 8 नंबर समझो, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर, इसमें भी दूर हाँ इतना उतारो, 1 नंबर से पढ़ाते हैं, उतारो। पेट दर्द कर रहा है।
ये कहाँ से बनेगा जी? कहाँ से बनेगा? 2 नंबर। सुनिए ध्यान से, सर आप इसमें नहीं लोग एक पेड़ है बाबू, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जो आंधी आने से बीच में से टूट जाता है। आंधी आने से 2 नंबर यही ना है जी? आंधी आने से बीच में टूट जाता है, ठीक है, तो बीच वाला भाग मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो ये वाला भाग कहाँ जाएगा? नीचे लटक जाएगा। तो लटक गया तो ऐसे हो गया, ठीक है जी। लटक जाने के बाद देखिएगा कैसे बनेगा। तो ये मिला दे इसको, यहाँ पे कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। अब सुनिए, और जो बीच वाला भाग इस प्रकार लटकता है, झुकता है, कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना जी? अब देखिएगा, और 5 बिंदु का दूरी दिया है क्या? एक और आप पेड़ का ऊंचाई निकालिए, कौन सी का ऊंचाई? और जब कितना दिया है इसके 5 बिंदु की दूरी कितना दिया देखिए तो? रूट का 8 मीटर। तो अब नाम दे दे ए बी सी डी। सुनिए ध्यान से, ई क्या है आपका? ऊंचाई है। ऊंचाई। दुए को नियम इसमें निकालना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्या निकालना है? पहले वो वाला भाषा, और जो दिया है वो नीचे भाषा, बस। उसके बाद जैसे तैसे सेंटेंस बैठाएंगे, हो जाएगा, बन जाएगा। तब बोलिए, ये तो हल्का हो गया। इसके सहारे वही निकाल लेंगे, इसके सहारे वही निकाल लेंगे, या दोनों आई वाला भाग होता है इसमें चल जाएगा, तो ये भाग यहाँ पे लिख के आई दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ गया जी? तो मानेंगे, ठीक है। माना कि पेड़ की ऊंचाई नहीं, माना की बिगर साइड में नहीं बना सकते, क्या है नहीं उतने, लेकिन बनाइएगा। हाँ, माना कि पेड़, नहीं तो गलती हो जाएगा। माना कि पेड़ की, चलिए पेड़ की ऊंचाई क्या माने हैं जी? बोलिए तो। ए से लेके सी तक पता है क्या? जो नहीं पता होगा वो पहले भाषा। सर एबीसी लिखिए ना उसका। ए से लेके सी तक, अभी नहीं। बी का लिखिएगा। ए से लेकर सी तक ना दूरी है। अब देखिएगा, 5 बिंदु की दूरी क्या है जी? 8 मीटर। सीधी बराबर 8 मीटर। तथा 5 बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा? बोलिए सी डी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, कितना हो जाएगा? 8 मीटर, ठीक है जी। ओके, अब देखिए यहाँ पे तब समकोण त्रिभुज किसमें? तब त्रिभुज किसमें चलेगा जी? इसमें चले ना, BCD। BCD में चलने पर क्या होता है? देखिए, कौन सी बराबर आई थीटा बराबर, ये दो बात लिखना पड़ेगा। इसलिए ये बोलिए थीटा के सामने भाई निकालना होगा पहले, तो थीटा के सामने लंब भाई क्या हो गया? लंब आधार किसमें? tan। बहुत अच्छा, tan से tan कितना डिग्री? अब बराबर लंब कौन होगा? हो जाएगा जी, अभी बाहर रही नहीं रखना है कॉपी कलम। लंब ये हो जाएगा BC बटा 8 मीटर। अब ये हो जाएगा BC बटा CD, ठीक है। ये लंब और बटा आधार। अब सुनिए, बाहर रहिए चेला, tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा। अब बराबर ये देखो, BC का मान कितना है? BC का मान BC है। BC का मान तो न दिया है, BC जैसे को BC बटा 8 मीटर। आप CD का मान नीचे तेरी गुना कर दे, यस सर। इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3BC बराबर 8। ये बोलो BC का BC बराबर 8 गुना में है तो बराबर हो जाएगा। यहीं पे रहने दीजिए इसको, ठीक है, बाद में इसको जोड़ेंगे। अब फिर पुनः क्या सर? हाँ, इतनी करेगा तो क्या? और में बाद में करेंगे। अब जब जान रहा है इसको जोड़ना है तो बाद में कर लेंगे, है कि अभी नहीं? कर ठीक है। अब सुनिए, पुनः के करने के बाद पुनः अब कौन से चलेंगे जी? देखो ये निकल गया, अब ये क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, इसी तरह में चलेंगे सीधा समकोण के सामने कौन, ये क्या हो गया? कौन आधार किस कॉस में लाल बटे का यहाँ लिख रहे थे या सर कॉस कि खाली लिख लेगा तो इसे नहीं बोल पाएगा। आधार कौन, चाहे कौन आधार आया ना तो समझिए वो इसी में है। कौन से फॉर्मूला क्या होता है? कौन बटा आधार, नहीं तो कौन का मानिए BD, कौन का मान BD बटा CD। ना समझ में आता बोला। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3 बटा 2। हाँ बराबर BD BD का मान बोलिए। BD नहीं, BD बटा 8। CD का मान बोलिए। हाँ। तीसरा तीन गुना करे 2BD हो जाएगा जी। 2BD 8√3 बराबर 8√3। ये बोलिए BD का BD 8√3 का 8√3 आई बोलिए गुना में है तो बटा में आपको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण तो काट नहीं जाएगा, उसको काट ही नहीं सकते। हां काहे बीचों का बीचों का BD बराबर 4√3 समीकरण 2।
बी डी बराबर 4 3 समीकरण 2 समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 को से समीकरण 1 तथा 2 से 2 को जोड़ने पर नहीं जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहा है कारण बता रहे हैं। ये वाला भाग जो है यहाँ लटक गया तो ये वाला भाग चल गया यहाँ पे, तो ये वाला भाग जोड़िएगा तब ना पता चलेगा जी। तो क्या हो जाएगा कि ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ इसलिए यहाँ देखिए AC की क्या है जी, AC बराबर क्या हो जाएगा? AC का फॉर्मूला बोलिए तो मान लीजिए A से लेके D या बीच में आ जाए D, क्या आ जाए तो हम A से लेके D तक दूरी निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा? पहले AB, पहले क्या निकलेगा? AB और जो फिर क्या BB। तो उसी प्रकार इसको तोड़ रहे हैं। A से लेके C तक दूरी निकाल रहे हैं जी। इंस्टा में 8 रोज 3 दिया। बोला अभी कहाँ जोड़ रहे हैं आप? जोड़ेंगे ऐसा तो उतना नहीं आएगा। भाई गलती की है का जी। वो बीडी cos 30 का मान √3/2 और BD लॉन्ग आई और कॉस बीडी है ना, वो बीडी आधार बटे कौन होता है फॉर्मूला? आधार बटे कौन? बीडी 8 ऊपर हो जाएगा, बीडी नीचे हो हाँ, जाएगा। आधार बटे कौन ये ऐसे हो जाएगा। 8 बटे बीडी 8 बटे बीडी आधार CD बटे BD, CD बटे बीडी तो CD का दिया है 8, बीडी अब 8 गुना 16 हो जाएगा तो बोलिए 8 गुना 16 BD हो जाएगा जी बराबर 8 16 गुना 16 BD का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 बटा सही बोलिए, समीकरण 2 हो गया। अब देखिएगा इसलिए AC का मान देखिए, AC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक दिया प्लस AB प्लस तो बोलिए AB का मान कितना आया है? AB और सुनिए ध्यान से, AB और BD क्या है? दोनों दूरी समान है तो हम BD की जगह AB का मान बैठा सकते हैं या AB की जगह BD। तो BD का मान कितना है? ये है तो इसके जगह आप AB की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? 16 बटा यानी ये वाला मानवा है ये नु हो जाएगा जी। समझ गया। आई वाला मानवा तो निकल गया है कौन? 8/√3 एक दोनों को जोड़ रहे हैं 16√3। अब प्लस क्या हो जाएगा जी? 8 अब देखिए √3 का एलसीएम तो बोलिए 16 प्लस 8 16 24√3 अब परिमेयकरण कर रहे हैं 24√3 अब बटे गुने 3 हो जाएगा जी। ठीक हो गया। 8√3 मीटर और लास्ट में लिख लीजिए अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर उतना आंसर, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना होगा जो मान्य है। लिखे हाँ लिखिए अतः